और घुटने की समस्या से आज सभी जूझ रहे हैं। इस बात के लिए उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय यह है कि जो एक्सरसाइज बताई जा रही है उसके साथ आपको यदि माला फेरने हैं तो बहुत अच्छा यह आपका सोच है कि हम गृहस्थी के कोई भी कार्य करें और उसमें हमारा चित्त जिन्हें भगवान के चरणों में लगा रहे, यह करने में कोई भी आपको दोष वहाँ नहीं आएगा। दूसरी बात, यदि झुकने वाली एक्सरसाइज है, जैसे बैंड करने वाली एक्सरसाइज है, तो मैं भी आपको कुछ एक्सरसाइज बता देता हूँ। पीठ दर्द और घुटने दर्द जिनके होना चालू हो रहे हैं, अगर वे जिनालय रोज आए और जिनालय में जितनी बेदियां हैं उस पर 3-3 बार खड़े हों और बैठकर वंदना करें तो पीठ और घुटने के दर्द अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दूसरी और ज्यादा लंबी करना है एक्सरसाइज तो आचार्य महावीर कीर्ति भगवंत हुए, आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य आदि सागर जी के जो शिष्य थे आचार्य महावीर कीर्ति, और उनके शिष्य विमल सागर, विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, और उसके बाद हम दिख रहे हैं। तो आचार्य महावीर कीर्ति मुनिराज से अपने को जीवन में कुछ सीख सकते हैं। वो जिस वेदी पर जाते थे और जहां जितनी प्रतिमाएं होती थी वे खड़े होते थे, झुकते थे। जितनी प्रतिमाएं हैं सबको खड़े होकर बैठकर बार बार वंदना करते थे। जिनकी प्रॉब्लम्स अभी शुरू हो रही हैं क्योंकि आपने घुटने मोड़ना बंद कर दिए हैं, पीठ झुकाना बंद कर दिया, इसलिए प्रॉब्लम्स है। एक ये सॉल्यूशन है। दूसरी बात है होती किस लिए है ये भी आप जान जाए। ये जो होता है जब भी घुटने की प्रॉब्लम होती है ये वात विकार के कारण होती है। जब आपके वायु विकार बढ़ने लगता है तो यहाँ पर होता है तरल द्रव्य, जैसे ग्रीसिंग, जैसे आप कहते हैं ग्रीस, तो ये वायु के कारण सूख जाता है। आप लोगों ने जो रिफाइंड ऑयल खाना चालू कर दिया है, तेलीय चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, उसके कारण से यह समस्या बढ़ती जा रही है। तो इसका एक और उपाय जो यह है कि थोड़ा सा चिकनाहट, जो मूल चिकनाहट रिफाइंड ऑयल में नहीं होती है, चिकनाहट होनी चाहिए। और आप अपने घुटनों को बहुत अच्छा जो गाढ़ा तेल होता है, जैसे अखरोट, अखरोट का तेल अगर रोज सुबह शाम मालिश की जाए और अखरोट खाया जाए तो ये बहुत ही अच्छे जॉइंट पेन्स के लिए है। ये बहुत लोगों के नी रिप्लेस होने लगे, उनके लिए भी सुन लें। आप कभी बैठ तो पाएंगे नहीं, अगर आपने बदलवा भी लिए तो बैठ नहीं पाना है। तो जब वैसे भी नहीं बैठ पा रहे और वैसे भी नहीं बैठ पाना है तो बदलवाने के लिए कभी भी अपनी मूल इंजन को खुलवाए नहीं। सीधी सी बात है, जो बॉडी है इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल जाएगा वो रिएक्ट क्या कर जाएगा। इसलिए सही उपाय यह है कि हम आयुर्वेद की तरफ जाएं और बहुत सारे योग और इसकी तरफ हम अगर ध्यान दें तो हम अपनी इन समस्याओं को प्राथमिक स्तर पर ही सुलझा सकते हैं। जब चालू हो तभी आप ये प्रयास करें, घुटने ये लिफ्ट का कम प्रयोग करें, जीने चढ़े उतरें, जिन्हें भगवान की वंदना करें। कुर्सियों पर अगर बैठने के लिए अभी आप हुए नहीं है तो कभी भी कुर्सियों पर बैठे नहीं। भोजन भी कुर्सी टेबल पर हो गया है और खाना भी और जाना भी दोनों में आप झुकते ही नहीं है। बनाने के लिए भी अब आप बनाते हैं तो वह उसके लिए भी आपने स्लैब बना दिया है, करते हैं तो उसके लिए टेबल है, इसलिए आपके प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। इसको प्रयोग करते रहें जिससे कि आपके घुटने दर्द कम हो। और रमोकार मंत्र के साथ अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वह परम औषधि का काम करेगा। इस प्रकार से आप अपना महाराज जी एक